तो बिग हाई एकेडमी में फिर से एक बार स्वागत है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ का यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ मैं, और जो अभी हम स्टार्ट किए हो यूनिट 9 है। जो हमारा यूनिट 9 क्या है, वो ज्योग्राफिकल टेक्निक है। तो ज्योग्राफिकल टेक्निक हम स्टार्ट किए हुए हैं, उसमें मैप्स पढ़ाना स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो जो अभी तक चल रहा है हमारा टाइप्स ऑफ मैप चल रहा है। तो ये हम बहुत सारे मैप्स हमने यहाँ पर देख लिए हैं। अब जो हम देख रहे हैं 4th नंबर, जो हमारा क्या है, किस बेसिस पे मैप्स को डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफिकल हाइट और रिलीफ। टोपोग्राफिकल हाइट और रिलीफ के बेसिस पे कितने टाइप के मैप्स हैं? 2 टाइप के मैप्स हैं। एक हमारा फर्स्ट क्या है, हाइप्सोमेट्रिक मैप, और सेकंड क्या हमारा प्लानिमेट्रिक मैप। ये 2 टाइप के मैप आपको याद रखना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफिकल हाइट या रिलीफ के बेसिस पे कितने मैप्स हैं? 2 मैप्स हैं। एक हमारा क्या है, हाइप्सोमेट्रिक मैप्स, और सेकंड क्या हमारा प्लानिमेट्रिक मैप्स। तो ये 2 मैप्स को हम इसी वीडियो में अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, और एक जो टाइप्स ऑफ मैप हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था, ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कुछ 1-2 मैप और हम एक्स्ट्रा में नोट करके उसमें हम करेंगे, क्योंकि सिलेबस में एक है मेंशन है, इसलिए मतलब मैप टाइप्स ऑफ मैप में एक वीडियो और आएगा जिसमें 1-2 मैप उसमें मेंशन रहेगा। तो इस वीडियो में बस हम देखेंगे क्या, हाइप्सोमेट्रिक और प्लानिमेट्रिक मैप। तो यहां से अब हम स्टार्ट करते हैं हाइप्सोमेट्रिक मैप। तो हाइप्सोमेट्रिक मैप में कितने पॉइंट है? 8 पॉइंट है। और हमारे प्लानिमेट्रिक मैप में कितने हैं? यहां से प्लानिमेट्रिक है, उसमें कितने हैं? इसमें भी 8 है। ठीक है, इसके बाद ये जो दोनों मैं पढ़ा दूंगा, हाइप्सोमेट्रिक मैप और प्लानिमेट्रिक मैप्स, इसके बाद दोनों को शॉर्ट में एक नोट लिख दूंगा, जिससे आपको बस यदि वो याद रहेगा तो उतना काफी है। ठीक है, तो अभी पहले हम समझते हैं कि हाइप्सोमेट्रिक मैप और प्लानिमेट्रिक मैप्स को अच्छे से समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज हाइप्सोमेट्रिक मैप। तो इसमें नॉर्मली आपको देखना है कि क्या मेंशन होता है, हाइट, रिलीफ और टेरेन। ये क्या हो गया हमारा, हाइट, रिलीफ और टेरेन को देखते हैं, ये क्या मतलब हो रहा है, ये आगे आप समझ जाएगा। एक 3 वर्ड आपको माइंड में याद रखना है हाइप्सोमेट्रिक मैप में। ठीक है, आगे जाकर और भी चीजें क्लियर होगा आपको। तो यहां पर देखिए कि दिस मैप गिव दैट डिटेल इंफॉर्मेशन। किसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देता है? हमारा रिलीफ के बारे में। किसके बारे में देता है? रिलीफ के बारे में, एलिवेशन के बारे में, टेरेन के बारे में, और कहां पर, किसी एरिया के डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। कौन? हमारा हाइप्सोमेट्रिक मैप क्या देता है? डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। किसका? रिलीफ के बारे में बताता है, एलिवेशन के बारे में बताता है, टेरेन के बारे में बताता है, उस एरिया के। ठीक है, जनरली गिविंग ग्रेटर एम्फेसाइज टू रिलीफ। सबसे ज्यादा किस पे एम्फेसाइज करता है? रिलीफ पे करता है। तो आपको ये माइंड में याद रखना है कि हाइप्सोमेट्रिक मैप में ज्यादा जो है एम्फेसाइज किस पे करता है? रिलीफ पे करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को और आगे मेंशन किया जाएगा। तो देखिए, मेन फोकस किस पे होता है? रिलीफ पे या फिर एलिवेशन पे। ठीक है, रिलीफ और एलिवेशन आप जानते होंगे, ये काफी फिजिकल ज्योग्राफी में, मतलब जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी में ये सब तो कॉमन है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। तो हाइप्सोमेट्रिक मैप में क्या हमारा रिलीफ और एलिवेशन में मेन फोकस करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, जो हमारा हाइप्सोमेट्रिक टर्म है, द टर्म हाइप्सोमेट्रिक इज रिलेटेड टू किससे? हमारा हाइट और एलिवेशन मेजरमेंट से है। किससे है? हमारा जो हाइप्सोमेट्रिक क्या है हमारा टर्म है, वो किससे रिलेटेड है? हाइट या एलिवेशन से हमारा क्या है, ये रिलेटेड है। ठीक है, हाइट और एलिवेशन के मेजरमेंट से रिलेटेड है, बस इतना माइंड में याद रखना है। थर्ड हो गया। फोर्थ देखिए कि डिफरेंट एलिवेशन में बी रिप्रेजेंटेड थ्रू कंटूर मैप, मतलब कंटूर, स्पॉट हाइट्स या फिर कलर टिंट, अदर रिलीफ टेक्निक डिपेंडिंग ऑन द मैप। इसका मतलब हमारा क्या हो रहा है कि मान लीजिए डिफरेंट एलिवेशन है। ठीक है, डिफरेंट एलिवेशन है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंटूर से या स्पॉट हाइट से। ये आपको टर्म याद रखना है। कंटूर से कर सकते हैं, स्पॉट हाइट से कर सकते हैं, या कलर टिंट से कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे जो अदर रिलीफ टेक्निक्स हैं उससे भी हम कर सकते हैं।
किस पे डिपेंड करता है, जैसा मैप है उसके अकॉर्डिंग हम वहां टेक्निक्स का यूज करेंगे। ठीक है, नॉर्मली बस यहां पर ये चीज है। तो आप समझिए कि डिफरेंट एलिवेशन है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको हम रिप्रेजेंट कंटूर से कर सकते हैं, स्पॉट हाइट से कर सकते हैं, या कलर टिंट से। जितना मैं ये बता रहा हूं आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि स्पॉट हाइट इसमें यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कंटूर्स यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बस इतना आपको माइंड में रखना है, इतना काफी है, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, नॉर्मली क्या बताते थे हाइप्सोमेट्रिक में, हाइट से रिलेटेड है, रिलीफ से रिलेटेड है, बस। तो थोड़ा सा मैं यहां पर डिटेल में बता रहा हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। दे कंटेन कंसिडरेबल, यहां पे हमारा क्या है फिफ्थ पॉइंट, दे कंटेन कंसिडरेबल टोपोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। क्या बता रहा है कि इसमें, इस मैप में क्या बता रहा है, इस मैप में क्या है कि बहुत ज्यादा मतलब कि टोपोग्राफिकल इंफॉर्मेशन नहीं रहता है। क्या बोल रहा है कि दे कंटेन कंसिडरेबल टोपोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, स्पेशली इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टेरेन। टेरेन से ही रिलेटेड क्या होता है यहाँ इंफॉर्मेशन बस रहता है, बहुत ज्यादा मतलब ये कंसिडरेबल रहता है। ठीक है, यहां तक समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हमारा 6 पॉइंट में देखते हैं कि कल्चरल फिजिकल फीचर्स में also be shown relief। देखिए एक सेकेंड, कल्चरल एंड फिजिकल फीचर्स को यहां दिखाया जाता है। ठीक है, ये समझ गए, कल्चरल और फिजिकल फीचर्स को हाइप्सोमेट्रिक मैप में दिखाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा किस पे इंपॉर्टेंस दिया जाता है, रिलीफ पर। तो ये याद रखना है आपको कि कल्चरल और फिजिकल फीचर्स को यहां दिखाया जाता है, लेकिन रिलीफ पे सबसे ज्यादा गिव्स ग्रेटर एम्फेसाइज किस पे है, रिलीफ पे है। समझ गए बात को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऊपर से नीचे तक हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि रिलीफ पे सबसे ज्यादा ये सब चीजें, रिलीफ या जो एलिवेशन है उस पे ज्यादा हमें यहाँ पर क्या किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो मतलब आपको माइंड में बस इतना याद भी रखेगा कि रिलीफ, बाकी मैं डिफरेंस ना दोनों का लिखूंगा। ठीक है, अभी आप यहाँ देख लीजिए। अब हम 6 हो गया हमारा, अब 7 देखते हैं कि एक एग्जाम्पल आपको ये ऐसे ही याद रखना है आपको कि आपको पता है कि टोपोग्राफिकल क्या है हमारा, टोपोग्राफिकल जो मैप होते हैं, मैं बताया था टोपोग्राफिकल में क्या लार्ज स्केल मैप होता है, यही बोला लार्ज स्केल टोपोग्राफिकल शीट्स, लार्ज स्केल टोपोग्राफिकल शीट्स सच एज सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया कौन सा टोपोग्राफिकल शीट्स, सर्वे ऑफ इंडिया टोपोग्राफिकल शीट्स। ठीक है, आर कॉमनली प्लेस्ड इन दिस कैटेगरी। तो आपको ना एक एग्जाम्पल के फॉर्म में याद रखना है कि हाइप्सोमेट्रिक मैप में एक क्या हमारा टोपोग्राफिकल शीट जो है एक बेस्ट एग्जाम्पल है, किसका है, हाइप्सोमेट्रिक मैप का, और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बस माइंड में रखना है कि एग्जाम्पल क्या हमारा हाइप्सोमेट्रिक में टोपोग्राफिकल शीट जो है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हाइप्सोमेट्रिक मैप का। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारा 6 हो गया, 7 हो गया, 8 देखते हैं। यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग माउंटेन्स, ये क्यों हम क्या देखते हैं हाइप्सोमेट्रिक मैप में, माउंटेन्स को अच्छे से समझने के लिए, वैलीज को समझने के लिए, प्लेटू को समझने के लिए, स्लोप्स को समझने के लिए, या जनरल टेरेन को समझने के लिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, हाइप्सोमेट्रिक मैप में देखते हैं। ठीक है, तो ये हम बेसिक पॉइंट यहाँ पर जो था हाइप्सोमेट्रिक मैप में वो मैं बता दिया। यहाँ पर किस में दिया जाता है एम्फेसाइज ज्यादा, या फोकस किस पे किया जाता है, रिलीफ पे किया जाता है या एलिवेशन पे किया जाता है। ठीक है, तो जो भी चीजें था इसमें बेसिक चीजें, इससे ज्यादा कहीं नहीं, मतलब इससे ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है, और एक काफी है, आप इसको बस नोट कर लीजिएगा और बाकी माइंड में रखिएगा। और नेक्स्ट चलते हैं हम, अब देखते हैं प्लानिमेट्रिक मैप। यहां हमने क्या देखा कि रिलीफ और एलिवेशन पे फोकस किया जा रहा है, लेकिन यहां देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहां देख रहे हैं कि प्लानिमेट्रिक रेफर्स मेनली टू हॉरिजेंटल लोकेशन, या फिर सॉरी हॉरिजेंटल पोजीशन एंड लोकेशन ऑफ फीचर। क्या बोल रहा है कि हॉरिजेंटल पोजीशन पे प्लानिमेट्रिक रेफर्स मेनली टू किस में फोकस करता है, ये हॉरिजेंटल पोजीशन क्या है या उस लोकेशन क्या है उस फीचर का, इस पे ज्यादा जो है ये क्या करता है, फोकस करता है। क्या है हमारा हॉरिजेंटल पोजीशन या फिर लोकेशन,
किसी फीचर्स का लोकेशन क्या है या उसका हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्या है, उस चीज़ को ये देखता है। मतलब यहाँ पर प्लानिमेट्रिक में याद रखेगा लोकेशन इज इंपॉर्टेंट। जैसे रिलीफ यहाँ इंपॉर्टेंट था, एलिवेशन इंपॉर्टेंट था, वही यहाँ पर क्या हमारा लोकेशन इज इंपॉर्टेंट। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कि फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं एम्फसाइज ऑन फीचर्स अदर देन डिटेल रिलीफ। क्या बोल रहा है कि यहाँ के फीचर्स, एम्फसाइज ऑन फीचर्स अदर देन डिटेल रिलीफ। रिलीफ को यहाँ उतना इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं, ठीक है, ये हमारा मतलब कि बता रहा है। फीचर्स को यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं दे रहे हैं, मतलब लोकेशन इज इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा हमारा यहाँ क्या है इंपॉर्टेंट है, वो हमारा लोकेशन हो गया, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, एम्फसाइज ऑन फीचर्स अदर देन डिटेल रिलीफ, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि लोकेशन इज इंपॉर्टेंट। हमने क्या बताया, देखिए अंडरलाइन किया हूँ, लोकेशन इज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ हम एलिवेशन और रिलीफ हमने बता रहा था कि यहाँ इंपॉर्टेंट है, वैसे यहाँ क्या है लोकेशन। लोकेशन का मतलब क्या हो रहा है ये आप एक बार देख लीजिए। द फोकस इज ऑन वेयर फीचर्स आर लोकेटेड। जो फीचर्स है वो कहाँ लोकेटेड है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, लोकेशन बोल रहे हैं। समझ रहे बात को, यहाँ रिलीफ और एलिवेशन इंपॉर्टेंट है, वैसे यहाँ क्या है लोकेशन, फीचर्स का लोकेशन कहाँ है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड हो गया हमारा। फोर्थ देखते हैं, यहाँ कल्चरल फीचर्स को भी दिखाते हैं, फिजिकल फीचर्स को भी दिखाते हैं, यहाँ भी हमने बताया था, ठीक है। लेकिन उस पर हमने बताया था कि कल्चरल और फिजिकल फीचर्स को दिखाते हैं, लेकिन रिलीफ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं, यहाँ देख लीजिए रिलीफ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि जो कल्चरल फीचर्स है या फिर फिजिकल फीचर्स है, इस चीज़ को हम दिखाते हैं। जैसे कल्चरल फीचर्स में रोड हो गया, सेटलमेंट हो गया, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री हो गया, रोड हो गया, सेटलमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज हो गया, या फिर अदर ह्यूमन मेड फीचर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल फीचर्स में, देखते हैं क्या देखते हैं, रिवर्स देख लेते हैं, लेग्स देख लेते हैं, या बहुत सारे अदर फिजिकल फीचर्स होते हैं, उसको भी यहाँ हम दिखाते हैं, ठीक है। तो हमारा 5 पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि रिलीफ इज लिमिटेड। यहाँ रिलीफ क्या था, इंपॉर्टेंट था, यहाँ रिलीफ क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। तो रिलीफ इज लिमिटेड मतलब रिलीफ इंफॉर्मेशन में बी प्रेजेंट, रिलीफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, बट इट इज जनरली सेकेंडरी। क्या बोल रहा है कि जो रिलीफ है वो क्या है, लिमिटेड है, मतलब रिलीफ को सेकेंडरी हम समझते हैं पहले, या लिमिटेड होता है, ठीक है। प्राइमरी हम क्या समझते हैं, लोकेशन को समझते हैं। हमारा प्राइमरी इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा लोकेशन। सेकेंडरी हो सकता है रिलीफ हो, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया 6 पॉइंट। तो रिलीफ इज लिमिटेड, प्रेजेंट हो सकता है, यही बता रहा है कि रिलीफ इंफॉर्मेशन में भी प्रेजेंट, बट इट इज जनरली सेकेंडरी या लिमिटेड हो सकता है। अब देखिए 7 पॉइंट वही बात है, शोइंग द लोकेशनल स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन। लोकेशनल स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीचर, उस फीचर को कैसे शो करते हैं, मतलब बता रहा है किसमें कि जो लोकेशन एंड स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा है फीचर्स का, यहाँ दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसी पूरे पॉइंट को मैं एक पॉइंट में मेंशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि पूरा याद नहीं भी है, यदि आपको 8 नंबर पॉइंट याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, देखिए इफ रिलीफ इज सेकेंडरी, रिलीफ क्या है हमारा, सेकेंडरी हमने बताया इसमें प्लानिमेट्रिक में, एंड लोकेशन या फिर अदर डिटेल्स आर प्राइमरी है, ऐसा आपको लग रहा है कि रिलीफ क्या है, सेकेंडरी है, और लोकेशन या अदर डिटेल्स क्या है, प्राइमरी है, तो आपको एक बार सोचना है कि वो क्या हो सकता है, प्लानिमेट्रिक मैप हो सकता है, ठीक है। थिंक प्लानिमेट्रिक, क्लियर है आपको। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, रिलीफ को ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। रिलीफ यहाँ क्या है, प्राइमरी है, एलिवेशन क्या है यहाँ प्राइमरी है, लेकिन इसमें हम क्या देखते हैं, पहले हमारे लोकेशन को देखते हैं, ठीक है। रिलीफ हमारा क्या हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है। तो अब जो हम देखते हैं ये हमारा क्या था, 2 टाइप के हमने बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफिकल हाइट और रिलीफ के बेसिस पे हमने
नॉर्मली दो टाइप का हम मैप बता दिए, एक था हाइप्सोमेट्रिक और एक हमारा प्लानिमेट्रिक मैप्स। अब इसके हम आगे देखते हैं, आगे में ये देखते हैं, कुछ नोट करके बता दूंगा दोनों का मिक्स पॉइंट, ठीक है, कि यदि एग्जाम में इस ए वर्ड आ रहा है तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट दोनों का नोट में अभी देखते हैं। हाँ, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा दो टाइप के जो मैप था हाइट और रिलीफ के बेसिस पे, हाइप्सोमेट्रिक मैप और प्लानिमेट्रिक मैप्स हो गया था हमारा। तो यहाँ पर जो नॉर्मली अब हम देख रहे हैं कि क्या हमें है कि जो दोनों मैप्स के बारे में डिटेल में बता दिए, ठीक है। यहाँ बस ये बता रहे हैं, नोट करके लिखना है, ठीक है। नोट करके मैं एक फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में डिफरेंस में बताया हूँ हाइप्सोमेट्रिक मैप और प्लानिमेट्रिक में, सेकंड में बस उसी के बारे में थोड़ा बताया हूँ, और थर्ड में हाइप्सोमेट्रिक के बारे में, फोर्थ में प्लानिमेट्रिक, और फाइव में शॉर्ट में याद कैसे करते हैं वो। तो नोट करके समझिएगा कि दोनों का मतलब कि पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बेसिक बस जो मैं अभी तक पढ़ाया हूँ उसी चीज को मैं देख रहा हूँ कि देखते हैं यहाँ पर कि हमारा क्या है कि किस बेसिस पे हम देख रहे हैं, ठीक है। और ये हाइप्सोमेट्रिक मैप का है और ये हमारा प्लानिमेट्रिक मैप का है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो मेन फोकस है किस पे हम लोग देखते हैं, हाइप्सोमेट्रिक में किस में मेन फोकस क्या देखते हैं, मेन फोकस देखते हैं हाइट या फिर रिलीफ देखते हैं, ठीक है। लेकिन मेन फोकस इसमें क्या देखते हैं, मेन फोकस हम इसमें देखते हैं, क्या देखते हैं, लोकेशन या अदर डिटेल्स। समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक है। ऐसे ही एकदम से यदि आपको एक चार्ट याद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रिलीफ, रिलीफ इसमें क्या देखते हैं, प्रोमिनेंट होता है, मतलब इंपॉर्टेंट होता है। रिलीफ इसमें हाइप्सोमेट्रिक में क्या है, प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट है। और वैसे ही हम देखते हैं इसमें, यदि इसमें क्या हमारा रिलीफ क्या है, सेकेंडरी है या लिमिटेड है। हमारा रिलीफ क्या है इसमें, सेकेंडरी है या फिर लिमिटेड है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, लोकेशन और अदर डिटेल्स, ठीक है। वैसे ही एलिवेशन को देखते हैं, एलिवेशन इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारा सेकेंडरी है, ठीक है। इसमें क्या हमारा सेकेंडरी है, मतलब प्राइमरी तो है नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें क्या है, सेकेंडरी है, क्या, एलिवेशन। अब देखते हैं टेरेन, टेरेन हमारा क्या है, टेरेन जो हमारा है यहाँ क्या है, मेजर इम्फेसाइज, इसमें हम देखते हैं। और इसमें क्या हमारा लेस इम्फेसाइज, क्या, टेरेन के बारे में समझ गए, एक क्लियर हो गया होगा। अब जैसे कंटूर मैप के बारे में, कंटूर बताया, कंटूर यहाँ यूज होता है इंपॉर्टेंट फॉर रिलीफ, रिलीफ है तो यहाँ क्या है, इंपॉर्टेंट है रिलीफ के लिए, क्योंकि रिलीफ यहाँ क्या है, हमारा मेन फोकस में है। लेकिन यहाँ पर क्या हमारा है, नोट द प्राइमरी फोकस, यहाँ ज़्यादा प्राइमरी फोकस में हम कंटूर को नहीं देखते हैं, किसमें, प्लानिमेट्रिक में, ठीक है, क्लियर है। अब मेन पर्पस क्या है हमारा हाइप्सोमेट्रिक का, कि अंडरस्टैंडिंग रिलीफ एंड टेरेन, जो हमारा रिलीफ है और टेरेन है किसी फीचर्स का, उसको समझने का। इसमें क्या है हमारा, इसमें जो हमारा प्लानिमेट्रिक में क्या हमारा है, मेन पर्पस, शोइंग लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को हमें देखना है। ये हमारा क्या हो गया, प्लानिमेट्रिक में। अब मेमोरी वर्ड मतलब कैसे याद कर सकते हैं, तो हाइट से याद रखना है आपको, हाइप्सोमेट्रिक मतलब एज से हाइप्सोमेट्रिक, एज से हाइट। इसमें कैसे याद रखना है आपको, इसमें प्लान या फिर पोजीशन से। ये हमने थोड़ा सा बेसिक जो डिफरेंस था वो पॉइंट लिख दिया, यही सब सारे पॉइंट हम वहाँ पर मेंशन किए हैं, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड में कुछ चीज़ें, एक ही जगह लिखा है, बहुत बार ये पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे हाइप्सोमेट्रिक, हाइप्सोमेट्रिक में क्या देखते हैं हम, हाइट देखते हैं प्लस रिलीफ देखते हैं, ठीक है। हाइप्सोमेट्रिक में क्या देखते हैं, हाइट देखते हैं प्लस रिलीफ देखते हैं। प्लानिमेट्रिक में क्या देखते हैं, प्लान या फिर लोकेशन देखते हैं प्लस अदर डिटेल देखते हैं, ठीक है। और ये तो बहुत ज़्यादा इस पहले मैं मेंशन किया था, ठीक है, एक ग्राफ मैं बता दिया हूँ। ट्रैचोग्राफिक, ट्रैचोग्राफिक क्या होता है, एवरेज स्लोप प्लस रिलेटिव रिलीफ साइमल्टेनियसली है, तो ये हमारा ट्रैचोग्राफिक होगा। तो तीनों के एक जगह मैं लिख दिया हूँ, ये काफ़ी इस जो हम है यहाँ पर ट्रैचोग्राफिक मैप, इसको आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। अब हम थर्ड में देखते हैं इसी चीज़ को बस शॉर्ट में, हाइप्सो का मतलब क्या होता है, हाइट, ठीक है। हाइप्सोमेट्रिक क्या बताया, हाइट, रिलीफ या एलिवेशन, तो थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, प्लानिमेट्रिक क्या है हमारा, प्लान, लोकेशन, यहाँ एन है, ठीक है, यहाँ एन कर लीजिए, लोकेशन और डिटेल्स। प्लानिमेट्रिक में क्या होगा, अदर डिटेल्स या लिमिटेड रिलीफ। प्लानिमेट्रिक हमारा क्या है, लोकेशन या हॉरिजेंटल डिटेल्स, ठीक है, क्लियर है। अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, एज क्या है हमारा,
जैसे याद कैसे करना है, एचपीटी क्या हो गया हमारा, हाइप्सोमेट्रिक, पी क्या होगा, प्लानीमेट्रिक, हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा पी से प्लानीमेट्रिक और टी से हमारा क्या होगा, ट्रैचोग्राफिक। तो ट्रैचोग्राफिक हमारा क्या हो गया, ये आपको याद रखना है एचपीटी से, ठीक है। तो हाइट इसमें देखते हैं, पी में प्लान देखते हैं, पोजीशन देखते हैं, और टी में टेरेन देखते हैं और स्लोप देखते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर बेसिक था ये जो मैं बता दिया। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।